गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के नियमों को। सबसे पहले हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए इंटेरोगेटिव, चूँकि हम प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है। ये कॉमन है कि जिस भी सेंटेंस में क्या शब्द लगा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहता है। तो वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा रहता है एवं वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इससे हम अगर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है सेंटेंस में तो हम तुरंत क्लियर कर लेते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द भी आते हैं और वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा रहता है। अब इसका हम रूल देखेंगे, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में। तो देखिए इसके रूल्स को हम देखते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे किसी का नाम हो राम, श्याम, मोहन, कुछ भी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही, सी, इट को भी सिंगुलर सब्जेक्ट में ही काउंट किया जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही, सी, इट के एवं आई के साथ, यहाँ हमें ये ध्यान देना है, आई भी यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट किया जा रहा। तो ही, सी, इट एवं आई के साथ वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब बाज, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, बाज का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करते हैं, किंतु प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, हॉर्सेस, फिशेस, कुछ भी हो सकता। तो प्लूरल सब्जेक्ट तथा बी, यू, दे के साथ, ये चूँकि प्लूरल में ही काउंट किए जाते हैं, बी, यू, दे, इनमें से अगर कुछ भी सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो इनके साथ वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग किया जाता है। WERE वर का प्रयोग करते हैं एवं मेन वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चूँकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें ING फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। और चूँकि एक प्रश्नवाचक वाक्य भी है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी हम करते हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही, सी, इट एवं आई के साथ वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं, किंतु प्लूरल सब्जेक्ट तथा बी, यू, दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करते हैं एवं मेन वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आइए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, देखिए जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि वाक्य के प्रारंभ में वाज या वर में से कुछ आएगा, ये हम कंफर्म कर लेंगे नियम को लर्न करके कि वाज आएगा या वर आएगा। तो इन दो में से कुछ आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर को भी लर्न कर लेना है ताकि हमें बहुत आसानी से ये सेंटेंस ट्रांसलेट करते बन जाएं। अब इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पहले से लिख रखा है, क्या वे पेड़ के नीचे कबड्डी खेल रहे हैं। तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और नियम को देखते हुए। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था प्लूरल सब्जेक्ट तथा बी, यू, दे के साथ वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ चूँकि वे की जो इंग्लिश होती है वो होती है दे, तो चूँकि दे के साथ हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या लगाना है, वर। तो हम यहाँ वाक्य के प्रारंभ में वाज या वर में से वर्ब का प्रयोग करेंगे, WERE
वर दे, इसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर दे, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो वर दे प्लेइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्ले की प्लेइंग आएगा, PLAYING, वर दे प्लेइंग। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कबड्डी, वर दे प्लेइंग कबड्डी। अब कहाँ खेल रहे, पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अंडर, UNDER, अंडर द ट्री। और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, चूँकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या तुम तालाब में तैर रहे थे, क्या तुम तालाब में तैर रहे थे। यहाँ देखिए हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है, प्लूरल सब्जेक्ट तथा बी यू दे के साथ वाक्य प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना। अब यहाँ पे भी तुम यू आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पर चूँकि यू है, तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का, WERE, वर, YOU, यू। अब इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, तैरना है, तो स्विमिंग, SWIMMING, वर यू स्विमिंग। कहाँ पे तैर रहे हैं, तालाब में, तो यहाँ आएगा इन द पॉन्ड, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तुम है यहाँ पे, वर यू स्विमिंग इन द पॉन्ड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बच्चे क्लासरूम में, क्या बच्चे क्लासरूम में चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे थे, चूँकि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो क्या बच्चे क्लासरूम में चिल्ला रहे थे आएगा। चूँकि चिल्ला रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, चूँकि इसकी ये पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। तो क्या बच्चे क्लासरूम में चिल्ला रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी चूँकि चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर भी हम वर का प्रयोग करेंगे, WERE, वर, चिल्ड्रन, वर चिल्ड्रन क्राइंग, वर चिल्ड्रन क्राइंग इन द क्लासरूम। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये 3 सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे इसमें, लास्ट एग्जाम्पल। क्या राम भोपाल जा रहा था, क्या राम भोपाल जा रहा था। चूँकि यहाँ पे एक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर के एक एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ चूँकि राम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, वाज राम गोइंग
टू भोपाल, क्वेश्चन मार्क भी यहाँ लाएंगे। वाज राम गोइंग टू भोपाल। तो इस प्रकार से हमने ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा। आप चाहें तो इसकी नोटबुक भी बना सकते हैं, और कंप्लीट टेंस की सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, सभी वीडियोस आप आसानी से देख सकें।